बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट्स अपने जहाँ पर मैं कोर्सेज करती हूँ, जहाँ मैं करवाती हूँ, वहाँ के भी डालूँगी। तो ये मेरा जो प्रोफेशनल स्कूल है, किचन है, जो प्रोफेशनल किचन स्कूल कह लें आप, वहाँ पर जहाँ हम सब कुछ सीख रहे होते हैं और प्लस सिखा भी रहे होते हैं। तो ये वो है जहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के कंट्रियों के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। जहाँ एक पाकिस्तानी मैं भी काम कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ दूसरे कंट्री वालों लोगों से, और सिखा भी रही हूँ अपने कंट्री के कुछ खाने पकाने। तो ये आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट अरब लोगों के खाने हैं, मराकिश खाने हैं, तुर्किश हैं, ये सारे डिफरेंट कंट्रियों के खाने हैं। और ये हर दिन कोई ना कोई डिफरेंट काम यहाँ हो रहा होता है। तो आप लोग देखेंगे और फिर बाद में ये हमारे क्लिप्स अपने घर के हैं। मैं एक एक क्लिप अपने प्रोफेशनल स्कूल का भी डालती हूँ या मेरा जो काम है उसका भी डालती हूँ। आप इंजॉय करें इन सबको। इंशाल्लाह आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और उम्मीद करती हूँ अगर पसंद आएंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। वक्तन प वक्तन मैं आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन भी देती रहूँगी। मेरा है बेबी ऑफ लाइफ के और अपने बच्चों के बारे में छोटा सा। ये मैंने स्पेशली बड़ी वॉशिंग मशीन है, लेकिन स्पेशली इसलिए लिया था कि इसमें मैं अपने पाक नमाजी दुपट्टे और कोई बिल्कुल वाइट साफ सुथरी नाजुक कपड़े तो वो मैं इसमें वॉश कर सकूं। और काफ़ी साथ दिया इसने मेरा। कितना छोटा सा है आप देखें, ये बहुत छोटा सा है। काफ़ी कपड़े फिर भी आ जाते हैं इसमें। और बहुत साथ दिया इसने मेरा। तकरीबन 2 साल या 3 साल हो गए इस मशीन को मेरे। स्पेशली मैंने नमाज के कपड़ों के लिए लिया था, क्योंकि यहाँ पर नीचे जाकर कपड़े वॉश करने होते हैं। बेडशीटें और ऐसे वैसे कपड़े तो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी के कपड़े वहाँ वॉशिंग मशीनों में वॉश हो रहे होते हैं। पता नहीं वो कुत्तों के कपड़े भी साथ में डालते हैं और पायदान और हर एक चीज़ डाल देते हैं। नमाजी कपड़े तो खैर मैं उन मशीनों में डालने से गुरेज करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वॉशिंग मशीन लिया था जिसने मेरा बड़ा साथ निभाया। मैं भी आपको इसको चला के भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ। हाँ ये ले लो। अच्छा जी, मैक्सिमम पानी इसमें यहाँ तक पड़ता है, पर मैंने इसमें यहाँ तक डाला है क्योंकि अभी मुझे कोई टेबल कवर है जो बहुत नाजुक सा है, मैं बड़ी मशीन में नहीं डालना चाहती, तो मैं इसमें ज़रा सा से वॉश कर लूँगी क्योंकि इस पर ज़रूरत पड़ेगी। मेहमानों का आना जाना भी होता है। इसे मैं वॉश करूँगी इसमें, क्योंकि ये फिर नाजुक सा है। तो मैं कह रही हूँ कि चलो इसमें मशीन में है, हल्का पुल्का है, कपड़े नहीं ख़राब करता। इसमें से पहले डाल दूँ। वाइट भी है तो ऐसा दूसरा भी है, वो भी देख। हाँ जी, ये मिल गया। ये भी मैंने इसको स्प्रे किया है क्योंकि इसके ऊपर 2 दाग लगे हुए थे जो बहुत गहरे दाग थे, शायद चाय के थे। तो स्प्रे करके ही वो दाग बिल्कुल क्लीन हो गए। जादुई स्प्रे था। तो ये नाजुक चीज़ है, इसे मैं फिर बड़ी मशीन में ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। हाँ ये जादुई स्प्रे है। बस एक स्प्रे करो, जितना भी हार्ड डार्क जो दाग हो वो 2 मिनट में हट, सेकंडों में बैठ के हट जाता है। तो ये दोनों मैंने डाले। अब मैं इसमें सर्फ डालूं और ज़ाहिर खुशबू के लिए और सॉफ्टनेस के लिए मुझे ये पहले भी डालना पड़ेगा। और फिर अब मैं मशीन बंद करती हूँ। और ये साफ सुथरे हो जाएंगे 5 मिनट में। फिर मैं दुपट्टे नमाज की डाल दूँगी या कोई और चीज़ है।
अच्छा जी, तो फिर ये मैं अपनी चीज़ें भी ऑर्डर करती रहती हूँ, जो जो देखती हूँ मुझे रमज़ान और ईद के हिसाब से जो चीज़ें नज़र आ रही होती है तो वो छोटे मोटे पार्सल भी आते रहते हैं साथ साथ। ये शर्ट मैंने ऑर्डर की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली मुझे ऊपर काम करना था, कढ़ाई करनी थी, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने शर्ट को रेडी किया है। और ये मैंने ईद के लिए कुछ चीज़ें जी, तो ये मेरे पास ग्रिलिंग पैन था जिस पे मैं इजीली होके पराठे वगैरह बनाती थी, तो 1.5 साल मैंने इसे यूज़ किया। छोटा वाला था, हाफ था इससे। तो अचानक से इसका वायर ख़राब हुई तो मुझे रमज़ान में इतनी परेशानी हुई कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि ऊपर सारी चीज़ें मैं बनाती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं कहीं इसकी वायर मिल जाए। इस तरह का छोटा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं। वायर वगैरह उठाई, फिर मैंने कहा यहाँ पर तो ढूंढना मुश्किल ही होता है, स्विट्ज़रलैंड है और मिल भी जाए तो फिर उतना ही महंगा पड़ता है। देखते हैं, जाते हैं, नया लेकर आते हैं। अच्छा जी, मैंने इसका बॉक्स खोला। 1.5 साल मैंने इसे यूज़ किया था। मैंने इसका बॉक्स खोला, अचानक से ही मुझे याद आ गया कि इसकी कोई गारंटी भी थी जो 2 साल की थी। फिर मैंने इसे उठाया और मैं लेकर गई अपने हस्बैंड के साथ, चलो ट्राई तो करते हैं, देखते हैं। हमारे घर के बिल्कुल बराबर में मार्केट थी, मिग्रो, तो शॉपिंग मॉल था, हम वहाँ लेकर गए इसे। हालांकि इसे मैंने 1.5 साल अच्छी तरीके से रगड़ा था, क्योंकि मैं अब इस पे पराठे वगैरह रमज़ान में भी बनाती थी, आमतौर पे भी रोटियां वगैरह इसी पे इजीली बन जाती है ना, 3-4 लगा कर। तो मैंने फिर जाकर उनको जैसे वो इसकी रसीदें दी और इसकी गारंटी का बताया कि इसका वायर ख़राब हुई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि मैंने उसे अच्छा खासा 1.5 साल यूज़ किया था। उन्होंने फटाफट से मुझे रिटर्न पैसे उसके पूरे के पूरे वापस दे दिए। फिर मैंने जाकर उसमें सिर्फ 10 फ्रंक्स और डालकर और उससे फुल साइज़ बड़ा ये लेकर आई। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ है कि पूरे 1.5 साल मैंने उसे यूज़ किया। इससे हाफ में था, वो छोटा था। और मैंने दोबारा जाकर आज नया लेकर आई हूँ और मैं इसे ट्राई भी करूँगी आज इंशाल्लाह। और फुल साइज़ का लेकर आई हूँ, लेकिन सिर्फ 10 रुपये मैंने ऊपर दिए, 10 फ्रंक मैंने स्विस फ्रंक ऊपर दिए और मैंने फुल साइज़ का ले लिया। तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। जबकि मैं वायर लेने जा रही थी और अचानक ही मेरे जहन में गारंटी का आया, तो मैं फिर फौरी तौर पे वो पर्चा लेकर पहुंची, तो उन्होंने भी कुछ कहे बगैर वो चेंज कर दिया। चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा मैं हमारे पास अभी ये प्रोडक्ट है तो नहीं, क्योंकि जिस वक्त मैंने वो ख़रीदा था ना तो एक्सचेंज लगा हुआ था, एक्शन में था वो, कि कम प्राइस में मैंने उसे ख़रीदा था और फिर मुझे वो प्राइस रिटर्न मिले। और अब भी इत्तेफाक की बात है कि मैं फिर दूसरे मीग्रो गई फटाफट से, वो बड़ा मीग्रो था पिज़ो में। तो हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी एक्चुअली एक्सचेंज ही लगा हुआ था, जहाँ पर ऑप्शन में चीज़ें थोड़े कम प्राइस में होती हैं। तो मैंने सिर्फ 10 फ्रंक्स ऊपर दिए और वही जो मुझे उन्होंने रिटर्न पैसे किए हुए थे वो दिए, तो तकरीबन 50 स्विस फ्रैंक में ये आ गया, मुझे मिल गया। और इसकी भी 2 साल की गारंटी है, तो यानी कि 2 साल में कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम हो जाए तो इसे भी मैं चेंज कर सकती हूँ, नया ले सकती हूँ इसकी जगह पर। तो ये वो एक बस इत्तेफाकन ये बड़ा अच्छा फ़ायदा हो गया है मुझे। और ये बस मैं लेकर आई हूँ। अभी मैं इसका देखूँगी कि क्या है, किस तरह है। होगा तो सेम टू सेम वर्क, लेकिन ये है कि एक चीज़ इसमें ये वाली वायर इसकी ख़राब हुई थी। मैं सोच रही थी कि इसे चेंज करूँ या कहीं से जाकर नया लूँ। यहाँ पर चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि ज़ाहिर सी बात है, अब आप कोई चीज़ लेने के लिए जाओ, छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी महंगी होती है कि बंदे का दिल चाहता है बेहतर ये नहीं है कि हम नया नया ही पूरा ले लें एक चीज़ के पीछे। यहाँ पर अक्सर बच्चों के मोबाइल वगैरह थोड़े से टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हमें पूरा मोबाइल ही नया लेना पड़ता है, बजाय इसके कि यहाँ पे हम उसे रिपेयरिंग के लिए दें, क्योंकि रिपेयरिंग के अच्छे खासे पैसे लगते हैं। बिल्कुल इतने में नहीं आ जाए। तो मेरे तो घर में मोबाइलों के और टैबलेट्स के और लैपटॉप्स के ढेर लगे हुए हैं, ढेर। और मेरे ख्याल से ये हर घर में स्विस में होगा।
तो फिर इसको हम लोग ये चेक कर रही हूँ मैं निकाल कर, तो अच्छा खासा बड़ा सा प्लेट है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं ग्रिल वगैरह सब कुछ करती हूँ, और अब तो मैं इस पे रोटियां बनाती हूँ क्योंकि बड़ी इजीली रोटियां बन जाती है। गर्म बहुत तेज़ हो जाता है फटाफट से, बजाय इसके कि मैं तवा लगाऊँ एक एक रोटी पे दिल खाऊँ। इतना टाइम नहीं होता इसके ऊपर, फटाफट से आप लाइन से रोटियां लगाएं और इकट्ठा ही बनाएं। तो मैं तो अब इस तरह ही करती हूँ कि मैं लाइन से, उस पे तो 2 रोटियां लगती थी, इस पे मेरे ख्याल से 4-5 रोटियां इजीली लग जाएंगी और फटाफट से सारी रोटियां तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये काम तवे का करता है। एक आसान लफ्ज़ों में कह दो कि ये क्या है, तो एक तवा है, नॉन स्टिक तवा है। तो वैसे नाम तो इसको ज़ाहिर स्मार्ट बनाया हुआ है, तो ग्रिल प्लेटर है। तो मैं अक्सर मेहमानों के सामने टेबल पे से रख भी देती हूँ, तो क्योंकि हॉट भी रहता है, और इस पे ये देखिए प्लकिंग होती है और फिर इसका स्लो फुल वगैरह सारा सिस्टम दिया हुआ है। पूरे टेबल पे रखते हैं, आप इसको पूरा सेट करके प्लेटर के तौर पे यूज़ करें, और बहुत अच्छे से ये यूज़ हो रहा होता है, और खाना भी गर्म रहता है। जो भी आपका ग्रिल किया हुआ सारी चीज़ें टेबल पे ही आप खाएं, एंजॉय करें। तो ये मैंने भी अपने हस्बैंड से कहा कि आप ज़रा मुझे ये कटिंग शटिंग करके दें, तो ये चाँपे वगैरह और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर करते हैं आज इफ्तारी में। तो फिर बस लगे ये सारा मैं मसाला वगैरह लगाया मैंने, इन्होंने मुझे कटिंग करके दिए चाँपे वगैरह में, कुछ सेटिंग ये कुछ खांचे बना रहे हैं, मैं मसाला वगैरह रेडी किया। तो फिर मैं इसे करके मैरिनेट रखा कुछ देर के लिए। फिर थोड़ा लाइट सा मैं स्टीम ज़रूर देती हूँ कि अंदर का कच्चापन ख़त्म हो। तो मैंने फिर इसे थोड़ा मसाला वगैरह लगा कर और स्टीम कर दिया, और स्टीम करने के बाद जो है ना मैंने इसे बस इस पर रखा, और फटाफट से ये कलरिंग का चेंज हुआ। जो भी टिक्के हैं और चाँपे वगैरह, इतना अच्छा टेस्ट, इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनाता है मसाले में। मैं ये सारे मसाले जो ऐड कर रही हूँ इसमें स्पेशली थोड़ा दही और एक अंडा और थोड़ा ऑयल, अदरक लहसुन और ये खुश्क जो मसाले हैं ये डालकर, फिर ये ना जो भी मसाला है आप इसे जब रख लेंगे डालकर सारे चिकन पे और मीट पे लगाकर, तो ये उतरेगा नहीं मसाला, ये ऊपर चिपका रहेगा और काफ़ी गाढ़ी तेल लगी रहेगी। और ये जब मैरिनेट होगा, इसके अंदर लेमन भी डाल दें आप, तो बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो ये मेरी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ये देखें, अभी मैं इसे रख लूँगी सबको मिक्स करके एक जगह पे फ्रिज में या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 के लिए रख लूँगी, और फिर उसके बाद इसको हल्का सा स्टीम करके, क्योंकि अंदर का कच्चापन मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो फिर उसके बाद में इसे उस ग्रिल फ्रायर पे, ग्रिल प्लेटर के ऊपर मैं उसको लगा दूँगी और टेबल पर ही बैठकर एंजॉय करेंगे। तो ये सारा सिस्टम है जनाब हमारे यहाँ का। यहाँ रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, और काफ़ी गुज़र गए हैं, अब थोड़े से रह गए हैं, आधे से ज़्यादा गुज़र गए हैं, अब थोड़े रह गए हैं। खैर से वो भी अच्छे से अल्लाह पाक गुज़ार दे, और हर मोमिन मुसलमानों की हर मुश्किलों को आसान करे। जैसे हमारी सारी मुश्किलें आसान की हैं, अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा की हैं, ऐसे सब मोमिन मुसलमानों की सारी जो बड़ी सी बड़ी मुश्किलें हैं और छोटी सी मुश्किलें हैं, जो भी उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात हैं, उन सबको आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी ये है कि मैं, ईद का मौका है, सबसे पहले दुआ तो हमारी ये बनती है कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन पे अल्लाह पाक अपना रहम करे, और उनकी ज़िंदगियों पे बहुत मुश्किलात उन वो गुज़ार रहे बेचारों के, पूरी पूरी फैमिलियाँ तबाह कर दी गई हैं। बस दुश्मनों के फ़रेब से अल्लाह पाक सबको बचाए, और उनकी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक आसानियों में बदले, गफूर रहीम उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि मुसलमान बहन भाई जब हम उनका देखते हैं यहाँ फेसबुक नेट पे इनके आते हैं जितने यूट्यूब पे हो, मेरा दिल बड़ा दुखता है, मैं तो रो पड़ती हूँ जब उनके हालात देखती हूँ। तो उन पे अल्लाह पाक अपना रहम करे, उनके बच्चे उनके जवान
किस तरह बेचारे शहीद हो रहे हैं वहाँ पर, और माँ बाप कभी रह जाते हैं, कभी बच्चे रह जाते हैं, माँ बाप वफात पा जाते हैं। बस अल्लाह पाक उन पर अपना रहम करे। बहुत दुख होता है उनको देखकर। यहाँ मैंने अपने ये जो भी टिक्के वगैरह किए थे, स्टीम किए, तो मैं अभी ऊपर रख रही हूँ। हल्का सा यहाँ होकर गरम गरम भी रहेंगे और थोड़ा सा कलर भी यहाँ आ जाएगा, और बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही इंतहाई टेस्टी बने थे। इसे हम फिर टेबल पे ही सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी इफ्तारी का भी टाइम हुआ जाता है, तो साथ ही टेबल पे मैंने पूरा ये प्लेटर रख दिया था। और हमारी इफ्तारी और हमारा खाना जब हम घर पे ही खा रहे होते हैं, तो बस जैसे तैसे यूँ, मतलब अगर कोई मेहमान ना भी आया हुआ हो तो फ्रेंड ने मुझे थोड़ी सी इफ्तारी भी भेजी, जिनके यहाँ मैं भी भेजती रहती हूँ। तो यूँ उल्टा सीधा आप देख रहे होंगे टेबल है, क्योंकि घर है, घर के अंदर अब इतना टाइम हमें होता नहीं है कि हम अच्छे से सेटअप करके रखें, क्योंकि हम खुद जॉब वाले लोग हैं और फिर बहुत सारे काम अंदर बाहर माशाल्लाह से पूरी फैमिली को लेकर चलना, बस जैसे जैसे टाइम निकाला जाता है। ये सेटअप वगैरह नहीं करते इतना ज़्यादा। हाँ, जब कोई बड़ा छोटा दिन हो या ईद बारात हो तो फिर अच्छे से मैं सेट करती हूँ, या कोई मेहमान आए तो बड़ी अच्छे तरीके से उनको इज़्ज़त देती हूँ, बड़े अच्छे तरीके से सेटअप करती हूँ। लेकिन घर में तो सब कुछ चलता है नॉर्मल तरीके से। ये वो शर्ट है जो मैंने ऑर्डर की थी, मैं बता रही थी उनके ऊपर अब मैं सारे शीशे टांग रही हूँ, क्योंकि मैंने उसी मेरा ज़हन वही था कि किस तरह से इसको सेटिंग करनी है, क्योंकि मैं खुद भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी रही हूँ पाकिस्तान में, और मुझे काफ़ी आर्ट वर्क आता है और हैंडमेड काफ़ी चीज़ें बना लेती थी मैं। फिर मेकअप आर्टिस्ट और ये सारी चीज़ें, बहुत सारा काम अपनी लाइफ में मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं कि अब ये सारी चीज़ें मैं इनकी बहुत माहिर हूँ।